साल था 1929। यूरोप के एक छोटे से हिस्से में, जो आज क्रोएशिया कहलाता है, पहाड़ियों और कच्ची सड़कों के बीच बसा था एक सादा सा गांव। लकड़ी के छोटे छोटे घर, ठंडी हवा और ऐसी शांत रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें किसी बड़े रोमांच की उम्मीद कम ही की जाती है। इसी माहौल में एक साधारण से घर में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है फ्रानो सेलाक। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर ऐसी घटनाओं से गुजरेगा कि दुनिया उसे कभी सबसे बदकिस्मत और कभी दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी कहेगी। फ्रानो का बचपन बिल्कुल आम था। सुबह मुर्गे की बांग से जागना, ठंडी जमीन पर नंगे पांव भागते हुए बाहर निकलना, फिर रसोई से आती खुशबू उसे वापस अंदर खींच लाती। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जैसे अक्सर गरीब घरों में होता है, शिकायतों से ज्यादा हंसी मजाक था और सपनों पर ताले नहीं लगे थे। बचपन से ही उसे दो चीजों से बड़ा लगाव था: संगीत और लोगों की बातें ध्यान से सुनना। गांव के छोटे से चर्च में जब भी गीत गूंजते, वह किसी कोने में खड़ा होकर सुर पकड़ने की कोशिश करता। उसकी आवाज न तो बहुत मीठी थी, न ही बहुत खराब, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि यह लड़का संगीत को सिर्फ सुनता नहीं, महसूस भी करता है। समय बीतते बीतते स्कूल की पढ़ाई, छोटी मोटी नौकरियां और बदलते हुए यूरोप के बीच उसका रिश्ता संगीत से और गहरा होता चला गया। युद्धों और आर्थिक तंगी ने आसपास की दुनिया को तोड़ दिया, मगर फ्रानो के लिए संगीत एक तरह की पनाह बन गया। वह छोटे बच्चों को लोकगीत सिखाने लगा, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी हॉल में, तो कभी किसी के घर के आंगन में। पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन जब पूरा कमरा एक सुर में गाता, उसे लगता जैसे यही असली दौलत है। जिंदगी अभी भी साधारण थी, पर पूरी तरह बेमायने नहीं। जवान होते होते उसने शादी भी कर ली। कोई बड़ी पार्टी, शानो शौकत या लंबे भाषण नहीं थे। बस परिवार के कुछ लोग, कुछ दोस्त, थोड़ा सा संगीत और बहुत सी उम्मीदें। शादी के बाद उसकी दिनचर्या और भी सीधी हो गई। सुबह घर के कामकाज, दिन में रोजगार के छोटे मोटे संघर्ष, और शाम ढलते ढलते फिर वही रियाज, बच्चों को गीत सिखाना या कहीं किसी ग्रुप के साथ अभ्यास। बाहर से देखने वाला कोई भी कह देता कि फ्रानो की जिंदगी पूरी तरह सामान्य है। ना बड़े सपने, ना बड़े दुश्मन, ना कोई बड़ी जीत, ना कोई बड़ी हार। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है, अक्सर सबसे साधारण जिंदगी वाले लोगों के लिए किस्मत सबसे अजीब मोड़ छुपा कर रखती है। फ्रानो को सफर करना ज्यादा पसंद नहीं था। वह बड़े शहरों, मशीनों और तेज रफ्तार वाली जिंदगी से थोड़ा घबराता था। बस या ट्रेन तो चलो, मजबूरी में पकड़ लेता, लेकिन हवाई जहाज का नाम सुनकर भी सोचता कि भला ऊपर आसमान में उड़ने की क्या जरूरत है, जबकि जमीन पर पैर हैं तो सही। उसके करीबी लोग कभी कभी मजाक में कहते कि जरा दुनिया देखनी चाहिए, नए शहर, नए लोग और हवाई जहाज का मजा भी लेना चाहिए। लेकिन फ्रानो के लिए सुकून का मतलब था वही जाना पहचाना इलाका, वही पुरानी गलियां, वही चर्च की घंटियां और वही बच्चों का कोरस, जिसमें उसकी सिखाई हुई धुनें गूंजती थीं। जिंदगी का रिदम बिल्कुल स्थिर था, एक साधारण इंसान की साधारण दिनचर्या। यही वो समय था जब अगर कोई उससे पूछता कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो वह शायद कहता, थोड़ी स्थिरता, थोड़ा सुकून और इतना पैसा कि घर चल जाए। किस्मत, हादसे, मौत से बच निकलने की कहानियां, ये सब उसके लिए सिर्फ अखबारों और अफवाहों तक सीमित बातें थीं। लेकिन कहानी यहीं से धीरे धीरे मोड़ लेना शुरू करती है, बिना किसी धमाके के, बिना किसी बड़ी घोषणा के। फ्रानो को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में ऐसे हादसे आने वाले हैं जिन्हें सुनकर लोग बाद में यकीन ही नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के सफर, बस की यात्राएं, कार और यहां तक कि हवाई जहाज, हर जगह उसके लिए एक ना एक मौत का जाल बिछा होगा। और हर बार किसी अनदेखी ताकत की तरह किस्मत की डोरी उसके पक्ष में खींचती हुई नजर आएगी। इस एपिसोड के अंत तक हम अभी सिर्फ इतना जानते हैं, फ्रानो सेलाक एक आम आदमी है, साधारण सपनों वाला, छोटे गांव का, संगीत से प्यार करने वाला। लेकिन आने वाले सालों में यही आदमी बार बार मौत के इतने करीब जाएगा कि लोगों को लगेगा या तो ये शख्स दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है, या फिर सच में दुनिया का सबसे
किस्मत वाला आदमी। अगले एपिसोड में उसकी जिंदगी का पहला बड़ा हादसा सामने आएगा। एक ट्रेन यात्रा जो सामान्य सफर बनकर शुरू होती है और देखते ही देखते जिंदगी और मौत के बीच की पहली बड़ी जंग में बदल जाती है।